कुछ दिन पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान में एक इंसिडेंट हुआ। एक पाकिस्तानी फैन थे जिनका नाम था फारूक नज़र। उन्होंने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई थी और जो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने उनसे कहा कि आपको ये शर्ट जो सी है ये कवर करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। जिस पर वो जो पाकिस्तानी फ़ैन थे वो वीडियो भी बनाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो भी वायरल होती है और वो सिंपली इस बात को आप कह लें कि रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई मैं अपने मुल्क की, अपने वतन की शर्ट भला कवर क्यों करूं। उनका जो स्टैंस था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी बुरा जाना कि कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री का मैच हो रहा हो तो भला कोई भी शख्स अगर अपनी कंट्री की शर्ट पहनता है तो उसे कैसे कोई रोक सकता है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस हुए, मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आई। जो इंडियन क्रिकेट फैन थे, सब नहीं, लेकिन कुछ जो बंद दिमाग किस्म के लोग थे वो इस तरह की भी बातें कर रहे थे कि ये औकात है, ये वैल्यू है पाकिस्तान की। लेकिन वक्त जो होता है ना वो हर चीज़ का बड़ा बेहतरीन अंदाज से जवाब देता है और हमें अपने रोज़मर्रा के मामलात में भी वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसका जवाब जो है वो वक्त बड़ा बेहतरीन अंदाज से देता है। और हमें भी बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन हमें इस बात का इंतज़ार था कि ये जो इंसल्ट हुई है या जो एम्बैरसमेंट हमारे पाकिस्तानी भाई को अपने मुल्क की शर्ट पहनने के साथ फेस करनी पड़ी। एम्बैरसमेंट तो नहीं कह सकते, वो एक प्राउड पाकिस्तानी है और उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया इस बात पर और वो नहीं माने इस चीज़ को कि भाई मैं अपने मुल्क की शर्ट को कवर नहीं करूँगा किसी भी सूरत में। वहाँ पर उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, उन्होंने हर किसी की बात को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा मैं शर्ट को कवर नहीं करूँगा, कोई रिटर्न में आप मुझे स्टेटमेंट दिखा सकते हैं तो दिखाएं। खैर फारूक नज़र साहब ने बाद में ये भी बात बताई सोशल मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, कि मैं शर्ट तो मैंने कवर नहीं की थी लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं वहाँ से चला गया था। डेफिनेट सी बात है कि जब आपके साथ आप एक मैच को एंजॉय करने गए हैं और वहाँ पर कोई ऐसा हैपनिंग हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है तो बंदे का दिल भी थोड़ा सा आप कह लें कि बदल जाता है। तो फारूक साहब वहाँ से चले गए थे, लेकिन इस चीज़ को इंटरनेट ने डाउन नहीं होने दिया और बिल आखिर लैंकाशायर क्लब जो ये सारे मामलात को मैनेज कर रहा था, जिनके सिक्योरिटी एहलकार ने आकर उन फारूक साहब को ये बात कही थी कि आपको शर्ट कवर करनी पड़ेगी, लैंकाशायर क्लब ने ऑफिशियली फारूक नज़र से माफ़ी मांगी है। और सिर्फ फारूक नज़र से माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से माफ़ी मांगी है। साथ में उन्होंने ये डिटेल, ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर दी है कि शर्ट कवर करवाना मकसद नहीं था, लेकिन हम सिर्फ ये चाह रहे थे क्योंकि इंडिया का मैच हो रहा था और इंडिया और पाकिस्तान की आपस में जिस तरह की चल रही है तो वहाँ पे इंडियन क्रिकेट फैन भी बैठे थे, तो हम सिर्फ ये चाह रहे थे, या हमारे सिक्योरिटी एहलकार ये चाह रहे थे कि कोई भी ऐसी हैपनिंग ना हो इंडियन क्रिकेट फैन और पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के दरमियान में। तो हमारा मकसद ये था कि व्हाट्सोएवर जो भी उनका मकसद था, जो भी उनका पर्पस था, उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये जवाब है उन तमाम जो इंडिया की साइड से इस तरह की बातें कर रहे थे कि देखिए जी पाकिस्तान की कितनी इंसल्ट हुई। पाकिस्तान की कोई इंसल्ट नहीं हुई, और अगर कोई कोशिश करे हमें इंसल्ट करने की दुनिया में कहीं पर भी तो हम माफ़ी मंगवाना अच्छे से जानते हैं। और ये जो रीसेंट इंसिडेंट है ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि लैंकाशायर क्लब को फारूक नज़र साहब से भी और तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से माफ़ी मांगनी पड़ी है। तो जो हेट फैला रहे थे सोशल मीडिया पर और फजूल किस्म की बातें कर रहे थे, उनकी ज़ुबानों पर अब ताला ज़रूर लग जाएगा।